और मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैं खुद लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ूंगा। कह रहे हैं आप लड़ेंगे? मैं खुद लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ूंगा। अमेठी में राहुल गांधी की मदद करूंगा। इलाहाबाद प्रयागराज से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और इस बार आरएलडी सपा कांग्रेस गठबंधन निस्ते नाबूद कर देगा भाजपा को। क्या मोदी जी के चेहरे को राहुल गांधी मात दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी के चेहरे को मोदी जी मात दे पाएंगे? तो दे तो रहे, कब कहाँ मात दे पा रहे हैं भाई? डर गए, मणिपुर ने थूक दिया इनके ऊपर। आप पनौती कह रहे हैं? क्यों? थोड़ा तमीज से बोलिए। प्रधान जब गौतम गंभीर उंगली दिखा सकते हैं जिस जनता को ऐसे ऐसे, हम पनौती हैं क्या? आप बताइए, ये संस्कार है भाजपा के? जब हम करते हैं तो आप संस्कारों की बात करती हैं। भाजपा नेता कपड़े खोल के नाचे, आप कुछ नहीं बोलेंगी। पढ़ो इंडिया, स्टाइल इंडिया, भारत अभी नहीं हुआ है ना? इलीगल आप जेल जाएंगी। आप इलीगल प्रदेश का प्रधान, भारत नहीं है इंडिया। अभी तक देश के प्रधानमंत्री, इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने इसका नाम नहीं चेंज किया। लीगली आपको मैं जेल भेज सकता हूँ। आपने खुद देखा पत्रकार की नौकरी छीनी गई। आपके मालिक को हम भी फोन कर सकते हैं। पत्रकार गलत तरीके का सवाल पूछेगा तो नहीं नौकरी तो आपने गलत तरीके से क्यों बोल दिया कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे? अच्छा। आपने बोला तभी तो उसने पूछा ना। आप झूठ क्यों बोलती हो? तो आप मुसलमान के ठेकेदार बने हुए हैं। तो क्या आप बीजेपी के ठेकेदार बन के आई हैं क्या? नहीं, मैं क्यों बनूंगी? आपने भगवा वस्त्र पहन लिया है। सनातन धर्म अगर कह रहे हैं मोदी जी खतरे में, इंडिया अलायंस के आपके जो हैं उदय निधि जी ने कहा है कि सनातन जो है डेंगू है। सनातन धर्म में जो स्टालिन साहब जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं, दक्षिण साइड की, वो नॉर्थ की तो बात कर नहीं रहे हैं। और नॉर्थ में ही देख लीजिए, क्या दलित में मूता नहीं गया? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए होता है, उसके बाद दलित, आदिवासी, पिछड़ा, यादव, कुणबी हो जाता है? जवाब दीजिए। वोट दे टाइम तो वो हिंदू हो जाता है बेशर्मो। तो अभी आपको बोल रहे हैं कि सनातन धर्म आप ही लोग तो खतरे में लाए हैं। आप लोगों के लिए अगर उदय निधि को आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने कहा है सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, उनके हिसाब से जो दलित समाज, उधर दलित समाज है, आदिवासी है, पिछड़ा है, जो जिस तरह से मनुवादी सोच के कुछ लोग उस पर कैप्चर करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, आज भी हमारे समाज में होता है। इसलिए वो बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में कोई हिंदू नहीं पैदा होता, उसमें ठाकुर पैदा होता है, ब्राह्मण पैदा होता है, दलित पैदा होता है, आदिवासी पैदा होता है, मुसलमान इस्लाम में मुसलमान होता है। क्या आपकी हिम्मत है मुसलमान को बोल देंगे कि डेंगू है, मुस्लिम धर्म, कोरोना है? देखिए, बोल के बताइए। जिस धर्म के बारे में, जिस धर्म के व्यक्ति बुरा, मुसलमान तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया है। मुसलमान धर्म सनातन धर्म का बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप दोनों को एक क्यों कर रही हैं? और जहाँ तक स्टालिन साहब का बयान रहा, उन्होंने जिस मसले पे ये बात कही है, जरा उस मसले को खंगाल लीजिए। क्या है मसला? आपको दलित का नहीं, आप तो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता बने हुए हैं, आप बताइए क्या है मसला? ये है कि जिस तरह से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी की किस तरह से खिंचाई हुई है, नहीं हो रही है? हो तो रही है। नहीं हो रही है। आप बताइए, एक लड़की की लाश लटपट प्रयागराज ट्रेन में नहीं मिली है क्या? एक लड़की को फांसी नहीं लगा दिया गया मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ? ये पिक्चर देखा था आपने? ये देखा है पिक्चर आपने? हाँ, देखा है। देखा है? इस पिक्चर में दिखाया गया है ना? आपने देख ली? इस भाई हमने मोबाइल में देखी, हम भाई संत आदमी, वहाँ तो जाएंगे नहीं। उस पिक्चर में क्या दिखाया गया कि एक किसानों का 40,000 करोड़ रुपए कौन देता है? एक व्यापारी देता है। व्यापारी कौन? जो सरकार चलाता है। उसका पैसा क्यों माफ कर दिया जाता है? किसान के लिए उसकी धोती खुल जाती है, उसको 2 लाख रुपए के लिए खुदकुशी करनी पड़ जाती है। दूसरा मुद्दा और अभी लेके आइए, नई संसद का मुद्दा क्या होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। नई संसद का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने संसद किया कहीं भी बेरोजगारी की बात की 14 के बाद अब तक? अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 महीने पहले बहुत को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। कितने करोड़ लोगों को दिया है? 15,000 लोगों को। 15,000? एक प्रधानमंत्री 2 करोड़ की बात करेंगे, 15,000 को धीरे धीरे दे रहे हैं। 10 साल लग गया भैया, धीरे धीरे करते करते सड़क पे आ गए हैं। कितना कुछ करेंगे? चंद्रयान 3, G20, ये सारी चीज प्रधानमंत्री। अरे चंद्रयान क्या अपने घर से भेजे हैं क्या? वो भी कांग्रेस के बनाया, इसरो से भेजे हैं। न शौचालय से भेज देते। इन्होंने क्या बनाया? शौचालय। शौचालय से भेजते हैं चंद्रयान। चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 असफल रहा, चंद्रयान 1 सफल रहा, चंद्रयान 3 सफल गया क्योंकि पनौती देश से बाहर था। अच्छा, आप पनौती कह रहे हैं? क्यों? थोड़ा तमीज से बोलिए। प्रधानमंत्री जब गौतम गंभीर उंगली दिखा सकते हैं जिस जनता को ऐसे ऐसे, हम पनौती हैं क्या?
आप बताइए, ये संस्कार है भाजपा के? जब हम करते हैं तो आप संस्कारों की बात करती हैं। भाजपा नेता कपड़े खोल के नाचे, आप कुछ नहीं बोलेंगी। तो मनोज तिवारी का बयान, ना मर्दों की तरह, ये बयान है। आपके राहुल गांधी फ्लैंक किस दे रहे हैं स्मृति ईरानी? अच्छा बताइए, पूरे संसद भवन में कैमरा है? हाँ है। क्या आज तक उसकी वीडियो जारी हुई? नहीं जारी हुई वीडियो? तो कैसे बोल रहे हैं भाजपा वाले? भाजपा की स्मृति ईरानी बोल रही है। और खुद हेमा मालिनी ने खंडन कर दिया इस बात का कि मैंने नहीं देखा, हूँ मत करिए। हाँ। ये भाजपा की दोगली और गिरी हुई राजनीति है। इनको शर्म आनी चाहिए कि देश का युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको तलवार पकड़ाई जा रही है। मणिपुर याद है? आप ऐसी बहनों अपनी बारे में बोलिए, आप अपनी सुरक्षा करिए, हम आपके लिए चिल्लाते हैं। और इस देश में नफरत किसने बांटी? अब हम सवाल करते हैं किसने? सरकार किसकी है? भाजपा की। नू में क्या हुआ? जिम्मेदार कौन? हम। तो कार्रवाई तो हो रही है। फिर आप कार्रवाई की, जब धमकी दी जा रही है तभी अरेस्ट क्यों नहीं? दंगा भड़काने का मौका क्यों? तो ये आप कह रहे हैं भाजपा वाले ने मौका दिया है? ये नहीं है, सरकार आपकी है। आपके पहले हम वीडियो वायरल कर दें कि वहाँ के ये करेंगे, दामाद जी आ रहे हैं, आप एक्शन नहीं लेंगे। इस तरह के सनातनियों के लिए कहा जा रहा है, इसलिए सनातनी, इन सनातनियों का धर्म को डेंगू कहा गया। हमारे सनातन को डेंगू नहीं कहा गया। हमारा सनातन धर्म भगवत गीता है और इसमें सिखाया जाता है कि हमें कुरान की भी इज्जत करनी है, हमें बाइबल की भी इज्जत करनी है, हमें सरदारों की भी इज्जत करती है, और इससे मिल के बनता है हमारा हिंदुस्तान। और सबसे बड़ा होता है उस पर संविधान। कहते हैं कि इंडिया अलायंस वाले इतने डर गए कि सारे जो निष्पक्ष पत्रकार थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। दलाली करने वाले पत्रकार थे, और जिसको निष्पक्ष बता रहे हैं 100 करोड़ के जिंदल वाले केस में जेल जा चुका है, और खुद स्मृति ईरानी ने थूका है। भाजपा के नेता अपने ही मंत्री के बयानों पे क्यों थूकते हैं? क्या स्मृति ईरानी ने बयान में नहीं पूछा कि आप एक हमें टमाटर के रेट थे तो आपके कुछ बात तो हुई होगी? उन्होंने क्या बोला, आप भी जेल का पूछूं? तो ये थूकते हैं। ये एंकर को तो थूकना चाहिए भाजपाओं पर ये भाजपा के नेताओं के तलवे चाटने के पैसे लेते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में दम ही नहीं है कि वो एनडीए को हरा सके। अरे इंडिया में इतना दम है कि मेक इन इंडिया, पढ़ो इंडिया, स्टार्ट इंडिया, भारत अभी नहीं हुआ है ना। इलीगल आप जेल जाएंगी। आप इलीगल प्रदेश का भारत नहीं है इंडिया। अभी तक देश के प्रधानमंत्री, इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने इसका नाम नहीं चेंज किया। लीगली आपको मैं जेल भेज सकता हूँ। चेंज क्या? भारत तो है ही पहले से। भारत है तो संविधान में भारत है तो उन्होंने इंडिया रखी है स्कीम। प्रधानमंत्री की स्कीम किस पे है? बाली योगी जी, मोदी जी ने कहा है कि गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो सनातन धर्म को मिटाना चाहती है। मोदी जी खुद मिटा रहे हैं। कैसे? ये कैसे? 2019 में रविदास का मंदिर दिल्ली में तुलवाते हैं और चुनाव के टाइम में मध्य प्रदेश में बनवाते हैं। और रही बात सनातन धर्म की, मंदिर की, तो आप बताइए ना कि आप मंदिरों के नाम पे जो केदारनाथ में जो सोना था वो पीतल हो गया, उस पर कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? उस पर भी सवाल उठाया जाएगा। चोरी भी हुआ है सोना, क्यों नहीं हुआ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो नई संसद है, जो अहम मुद्दा है, क्या वो मणिपुर की बेटियों के आंसुओं से सनी नहीं है? 1000 किसानों के लाशों से सनी नहीं है? अभी शहीद जवान जो इतने हुए हैं देश में, उनकी उस लाशों से नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी इन लाशों की दलाली नहीं कर रहे हैं? ये तो आप आरोप लगा। क्या नरेंद्र मोदी इन आंसुओं की दलाली नहीं कर रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं। और क्या नरेंद्र मोदी अपने आंसू आराम के लिए विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बनवाए हैं? अगर इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है तो जिस सेंट्रल विस्टा में ये जा रहा है वो किस ग्रंथ में लिखा है? कि हिंदू समाज के किस ग्रंथ में? 4 वेद, 18 पुराण, 6, 7 मनुस्मृति, कहाँ लिखा है? तो ये पाखंड नहीं है मोदी जी का। एक तरफ आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, अंग्रेजों का दिया नाम है, और एक तरफ आप खुद सेंट्रल विस्टा रखते हैं। किसके लिए? नमस्ते ट्रंप करते हैं। किसके लिए? पूछिए से मोदी जी से। तो मोदी जी कथनी और करनी में फर्क है। मोदी जी हताश हो चुके हैं और डरे हुए हैं और जा रहे हैं। क्या मोदी जी के चेहरे को राहुल गांधी मात दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी के चेहरे को मोदी जी मात दे पाएंगे? दे तो रहे। कब? कहाँ मात दे पा रहे हैं भाई? डर गए। मणिपुर ने थूक दिया इनके ऊपर कि राहुल गांधी पीएम है। अच्छा, राहुल गांधी पीएम की भूमिका निभाई है। मणिपुर की जब बात चलाते तो वहीं पे स्मृति ईरानी ने कहा आप राजस्थान भूल गए, बंगाल भूल गए, राजस्थान में भी हो रहा है। आप बताइए, जब मणिपुर की चर्चा 8 महीने से मणिपुर कहीं 8 महीने से बंगाल जलाया, राजस्थान जलाया, हरियाणा जलाया, तब तो ये कपड़े खोल नाचने लगते हैं अंधभक्त और इनके टीवी एंकर दलाली करने के लिए।
अंधभक्त लोग। टीवी एंकरों को तो आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया इनका। अरे तो भाई दलाली करोगे तो यही हाल होगा ना। जेल नहीं गए थे, खुद स्मृति ईरानी ने कहा कि जेल गए थे दलाली करते हुए। तो जो जेल जाता है वो दलाल हो गया। और क्या, जिंदल वाले 100 करोड़ के मामले में गए थे और राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, चिप नहीं मिली अभी तक इनको। चिप मिल गई, ये फिर जेल जाएगा। तिहाड़ रिटर्न है और तिहाड़ में ही जाएगा। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैं खुद लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ूंगा। कह रहे हैं आप लड़ेंगे? मैं खुद लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ूंगा। अमेठी में राहुल गांधी की मदद करूंगा। इलाहाबाद प्रयागराज से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और इस बार आरएलडी सपा कांग्रेस गठबंधन निस्ते नाबूद कर देगा भाजपा को। भाजपा के जितने भी लोकसभा सांसद हैं वो हारेंगे और उनकी इसी हार पे हम जश्न मनाएंगे। अच्छा, तो आप बनारस से लड़ेंगे और राहुल गांधी अमेठी जीत लेंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्या 13 रुपए के चुनी और तो बोल के आए नहीं थे। अब किसकी नौकरी गई है, किसने नौकरी ली है वो आप भी जानती हैं। आप कितना झूठ बोल रही हैं, आप खुद बताइए। एक महिला हो के आपने खुद देखा पत्रकार की नौकरी छीनी गई। आपके मालिक को हम भी फोन कर सकते हैं। पत्रकार गलत तरीके का सवाल पूछेगा तो नहीं नौकरी छीनेगा। तो आपने गलत तरीके से क्यों बोल दिया कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे? अच्छा। आपने बोला तभी तो उसने पूछा ना। आप झूठ क्यों बोलती हो? तो स्मृति ईरानी तब बौखलाई थी जब स्मृति ईरानी ने कहा था कि अमेठी की जनता हमें प्यार करती है। अमेठी स्मृति ईरानी से पूछिए, इनकी उनकी जनता थूकती है। आप ही के चैनल दिखाता है, जनता थूक रही है। तो बनारस से योगी जी आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। जमानत जब्त कराएंगे प्रधानमंत्री की। क्योंकि उन्हें गंगा माँ ने बुलाया था। हमें रोती हुई गंगा माँ ने बुलाया है। जिन्होंने अपने बच्चों की लाशें कुत्ते से खाते हुए देखी थी, जो कोरोना काल में तड़प रही थी, जो ऐसे ही लाशें ऊपर उनके ऊपर आके कुत्ते नोच रहे थे। ऐसे गंगा को स्वच्छ करने का मिशन हमने लिया है। कसम काशी विश्वनाथ की, इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी को इस पूरे भारत में कभी कहीं भी मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो लोग तो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल रहे हैं। 9 साल जहन्नम सरकार। और अगर 9 साल बेमिसाल तो कितनी बहनों का रेप हो वो बता दें। इससे इतना बेमिसाल लगा कि लोग एक दूसरे में मूतने लग गए। इतना बेमिसाल लगा कि प्रधानमंत्री को G20 में अपना प्रचार करना पड़ गया। ये मोदी ने जो 441 करोड़ रुपए खर्च करके अपना प्रचार किया है, गरीबों का मकान तोड़ा है, ये उन सभी के आंसुओं की कीमत इन नई संसद भवन से हम निकालेंगे। और इस बार उद्घाटन तो इन्होंने कर दिया है, बैठेंगे हम। मतलब इंडिया अलायंस बैठेंगे? बिल्कुल। तो 2024 में जीत पक्की है? कंफर्म है। इंडिया अलायंस 350 पार।